है गैस, तो कैसा आप लोगों तो गए कहानी की शुरुआत में हम इस सटीनो नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि कपड़े के कचड़े के डब्बे के सामने खड़ा हुआ था। और यहाँ पर हमें एक डेढ़ में मैट दिखाया जाता है जो कि इस कचड़े के डब्बे के अंदर ही बेहोश पड़ा था। और वो सटीनो नाम का आदमी यहाँ से भाग जाता है। गाइस यहाँ पर सटीनो दोबारा से आ जाता है और यहाँ पर इस बार वो एक मदद लेकर आया था। वहाँ पर एक एक नर्स को लेकर आया था जिसका नाम क्लेयर टेम्पल था। गाइस ये दोनों मैट को उठाकर अपन क्लेयर के अपार्टमेंट में ले आते हैं बड़ी मुश्किल से। और यहाँ पर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो खुद भी एक नर्स थी। गाइस जब क्लेयर मैट के आंखों में लाइट मारती है तो क्लेयर को पता लगता है कि जो मैट है वो ब्लाइंड है। गाइस ये सब जानने के बाद जो क्लेयर थी वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। आखिरकार कौन ही बंदा होएगा जो एक अंधे बंदे से दुश्मनी रखेगा, क्योंकि गाइस मैट के शरीर में काफ़ी ज़्यादा चाकू रखने के निशान थे। तो जल्दी से क्लेयर वो हॉस्पिटल में कॉल करने लगती है, लेकिन तभी मैट उसे रोक देता है। गाइस तो मैट था वो खुद से खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होता है तो वो तुरंत ही गिर जाता है, फिर बेहोश हो जाता है। तभी उधर में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। गाइस इस फ्लैशबैक के सीन के जो मैट था वो अपने डैड की बॉक्सिंग वाला टूर्नामेंट देख रहा होता है। और इसके अंदर उसके जो डैड थे वो हार जाते हैं मैच, जिसके वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और एक टेबल पर बैठ जाता है। तभी उसके यहाँ पर डैड आ जाते हैं। गाइस जब यहाँ पर मैट के फादर आते हैं तभी यहाँ पर जो मैट था उसका स्टिचेस लगा रहा होता है। और यहाँ पर मैट कहता है कि अब इस बार हम रेंट के पैसे दे भी पाएंगे। तभी उसके डैड एक एनवेलप निकालते हैं जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। गाइस इतने सारे पैसे देखकर मैट कुछ समझ नहीं पा रहा होता और उसके डैड कहते हैं हमें कभी कोई हारने के भी पैसे मिल जाते हैं। और वो यहाँ से तब चला जाता है। तभी हमें फिर से प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर कैरन पेज। गाइस यहाँ पर कैरन पेज के सामने फॉगी आ जाता है और फॉगी उससे कहता है क्यों ना हम बाहर जाकर इंजॉय करते हैं। तभी कैरन पेज भी इसकी बात मान जाती है और दोनों यहाँ से चले जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने लग जाते हैं। गाइस इधर हमें क्लेयर दिखाई जाती है जो कि अभी भी डेड मैट का इलाज कर रही होती है और समझ नहीं पाते आखिर वो बिना मशीनों के मदद से कि वो मैट का इलाज कैसे करें। और गाइस यही चीज़ वो मैट से भी पूछते हैं, लेकिन मैट ही उससे कोई जवाब नहीं देता। और गाइस यहाँ पर जो मैट है वो क्लेयर से कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी मत पूछो। और वो मुझे अकेला छोड़ने के लिए जिद करने लगता है, लेकिन क्लेयर उसकी बात नहीं मानते। लेकिन उसके जिद करने पर वो बात मान जाती है। गाइस अब हम इधर दोबारा से फ्लैशबैक का सीन देख पाते हैं जहाँ पर जो उस केमिकल एक्सीडेंट के बाद मैट काफ़ी ज़्यादा दर्द सह रहा होता है, लेकिन उसके जो डैड थे उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। गाइस इसकी वजह से मैट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था और चिल्लाने भी लग गया था, लेकिन उसके जो कान काफ़ी ज़्यादा तेज हो गए थे, लेकिन जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा सुनने को मिलता है और वो काफ़ी परेशान हो जाता है इस चीज़ से। इससे वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग गया था, लेकिन अभी उसके डैड जैक आकर उसे गले लगा लेते हैं और उसे शांत करते हैं। इस सपने के बाद इस गाय से अब इस सपने के बाद जो रियल वाला जो मैट था वो भी काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है। गाइस इस चीज़ को देखने के बाद क्लेयर उसे शांत करवाने की कोशिश कर देती है, लेकिन हालात उसके हाथ से निकलने के बाद उसे ना चाहते हुए भी उसको वो इंजेक्शन देना पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है और वो थोड़ा शांत हो जाता है। गाइस यहाँ पर जो क्लेयर उससे पूछती है आखिरकार तुम कौन हो, तो अब ना चाहते हुए भी अब डेयर डेविल को अब उसको सच्चाई बतानी पड़ेगी। गाइस यहाँ पर मैट बताता है कि वो किसी एक रशियन बच्चे को बचाने जा रहा है जिसके सामने ही कि उसके डैड को मार दिया गया था, ताकि वो लोग उस बच्चे को पकड़ के उससे ड्रग सप्लाई करवा पर सकें। पर जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तभी वहाँ कोई बच्चा नहीं था और रशियंस मुझ पर हमला बोलने के लिए मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और फिर उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा और जैसे तैसे मैं यहाँ से जान पहुँचा कर मैं यहाँ पर आ सका। गाइस इस बात को सुनकर क्लेयर को तो पहले उस पर भरोसा नहीं हो रहा होता है। तभी यहाँ पर मैट को कोई आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं और यहाँ पर उसे पता लगता है कि यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ रहा है जो कि यहाँ पर किसी 3rd फ्लोर पर है अभी। गाइस इस बात पर क्लेयर पहले तो उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जब वो बाहर जाती है तब उसे पता लगता है कि वहाँ पर सच में एक पुलिस ऑफिसर था।
चलो मैंने ये बाद में क्लियर कहती है, चलो मैंने ये तो मान लिया कि तुम दूर की चीज़ें भी सुन सकते हो, लेकिन पर तुम ब्लाइंड हो तो तुम लड़ कैसे सकते हो? क्या तुम्हें सिर्फ पिटना ही आता है? गाइस फिर यहाँ पर डेयर डेविल कहता है कि नहीं, ये सब मैंने अपने पिता से सीखा है। गाइस अब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जो कि जैक अपने बेटे के मैट के साथ अभी साथ में बैठा हुआ है, लेकिन तभी यहाँ पर दो जने आते हैं जो कि जैक को अपने साथ ले जाते हैं। गाइस वो दो जो लोग थे वो दोनों उससे कहते हैं कि तुम्हें इस बार वाले बॉक्सिंग मैच में भी हारना पड़ेगा, लेकिन इस बात के लिए जैक तो नहीं मान रहा होगा। तभी एक बंदा कहता है कि अगर तुम हारे नहीं तो हम तुम्हारे बेटे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। गाइस इसकी वजह से उसको बात माननी पड़ जाती है जैक को। गाइस अब यहाँ पर सीन दोबारा से प्रेजेंट पर आता है, जहाँ पर क्लेयर हम के उसी पुलिस वाले से बात करते हुए देखते हैं, और वो पुलिस ऑफिसर जो था वो यहाँ क्लेयर से कहता है कि क्या यहाँ पर वही एक आदमी आपके पास आया है? क्लेयर तो पहले बात बोलने से मना कर देती है। क्लियर दरअसल हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर एक बंदा है और यहाँ से उससे पहले एक बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी, लेकिन क्लियर इस बार दोबारा से मना कर देती है उसके बाद से। गाइस लेकिन क्लियर के झूठ बोलने की वजह से यहाँ उस पुलिस ऑफिसर को क्लियर वो काफ़ी ज़्यादा शक होने लग जाता है, लेकिन वो उसे उसे कुछ नहीं कहता और यहाँ पर क्लियर गेट दरवाज़ा बंद कर देती है। लेकिन जो मैट था वो उसे बोलता है कि उसे तुम पर शक हुआ है। तब वो एक सिलेंडर लेता है और वो जो पुलिस वाला जहाँ से नीचे जा रहा होता है उसी के खोपड़े पर फेंक देता है, निशाना लगाकर खोपड़े पर फेंक देता है, जिससे वो बंदा बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर जो मैड था वो क्लेयर को कहता है अब तुम्हें सटीनों की मदद से उस पुलिस ऑफिसर को उठाकर छत पर ले जाना है। बाद में क्लेयर उससे पूछती है कि हम इसको छत पर क्यों लाना है, तो यहाँ पर मैट कहता है कि ताकि उसके चीखें और किसी को सुनाई ना दे। ये बात क्लियर को काफ़ी ज़्यादा डरावनी लगती है, लेकिन वो अभी मैट को कुछ नहीं कहती। तभी यहाँ फॉगी और कैरन पेज को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर इसे पब पर आए होते हैं। तभी यहाँ पर जो कैरन है वो फॉगी से बोलती है कि अच्छा वो तुम मुझे वो बार में लेकर आ गए, और वरना मुझे घर बैठे बैठे थोड़ी पैनिक सी भी होने लग जाती है, और मैं जो मैट का जो फ़ोन दिखती है उससे भी मुझे काफ़ी पैनिक सी होने लग जाती है। तभी जो कैरन थी वो वही बात बताती है जो हमने एपिसोड 1 के फिर लास्ट में देखी थी। वो बात यहाँ पर जब वो पेन ड्राइव लेने गई थी तभी वहाँ पर किसी बंदे ने मुझ पर अटैक कर दिया था, लेकिन वहाँ पर एक काली टोपी वाला आदमी आ जाता है और वहाँ से मुझे बचा लेता है। इस बात को सुनकर फॉगी कहता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती ही नहीं थी, और फॉगी ये भी कहता है तुमको अब यहाँ से अब तुम्हारी लाइफ जीने के लिए हार नहीं माननी चाहिए। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है मैट की तरफ। मैट क्लेयर से पूछती है कि तुमने इतना कुछ होने के बाद भी मेरी मदद क्यों की, मैं क्रिमिनल भी हो सकता था। और मैं क्लेयर कहती मैंने बहुत सारे लोगों का इलाज किया है जो कि किसी काले मार्क्स वाले बंदे से पिटने की बात कर रहे थे, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि उनको उन्हीं लोगों ने मारा है जो कि असली में क्रिमिनल है, और ये बात सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई थी। गाइस तभी यहाँ पर इन दोनों की बातें चल रही है, तो तभी फ्लैशबैक में आता है सीन जहाँ पर जैक वो अपनी बॉक्सिंग मैच लड़ने जा रहा होता है, और वो उसी मैच में लड़ने जा रहा था जिसके अंदर वो हारने वाला था। और यहाँ पर जो उसका जो बेटा मैट था वो बताऊँ उसको कुछ मेडिकेट्स भी देता है ताकि उनको संभाल के रखें, और वो यहाँ पर काफ़ी कुछ देता है, और यहाँ पर उनसे कहता भी कि आप इस बार जीत के आना। गैस ये बातें सुनकर जैक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि और उसे समझ आता है कि वह इस बार मैच में नहीं हारेगा और इस बार वो जीत का ही आएगा, चाहे उसके बेटे को कोई नुकसान पहुंचाए, लेकिन मैं उसे बचा ज़रूर लूँगा। तभी गैस यहाँ पर जो जैक है वो यहाँ पर पीसीओ पर जाता है और अपने एक दोस्त से कहता है मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे हों मेरे बेटी के अकाउंट से ट्रांसफ़र कर ले, क्योंकि अब यहाँ पर जैक इसका मतलब हमें अब जैक को इधर मरने वाला है। जैक को भी अब ये बात समझ आ गई थी, इसलिए अपने बच्चे को जीने के लिए वो सारा पैसा उसे दे देता है अपने बेटे को। तभी गाइस हम यहाँ पे फॉगी और करण को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पर रोड पर जा रहे होते हैं। तभी हम यहाँ पर उसी पुलिस ऑफिसर से पूछ रहे हैं, दिखाया जाता है जो कि मैट अब उससे काफ़ी सारे सवाल जवाब कर रहा होता है, और यहाँ पर उससे पूछा कि अगर वो बच्ची का क्या हुआ।
गाइस पहले तो ये पुलिस वाला वो कुछ बता नहीं रहा होता, लेकिन मैट के काफ़ी कुछ मारने कूटने के बाद वो उसकी बता तो देता है, लेकिन उस बच्चे की सही लोकेशन नहीं बताता। लेकिन तब यहाँ पर क्लियर आती है और उससे कहती है कि इस बंदे के इस साइड पर वार करोगे उसे ज़्यादा से ज़्यादा दर्द होएगा। तभी वो उसको वार करने वाला होता है, तभी वो उसकी सही लोकेशन बता देता है वो कहाँ पर है। लेकिन वो बंदा कहते हैं लेकिन उन लोगों के बाद मेरे जैसे भी काफ़ी सारे जने हैं जो कि तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा देंगे। लेकिन गैस ये बात सुनकर मैट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको यहाँ पर छत के सामने लटका देता है और कहता है कि उसकी लोकेशन कहाँ है। वो फिर भी नहीं बता रहा होता। गैस यहाँ पर मैट कहते हैं अगर वो लोग तुमसे मिलें और कह देना कि अगर मैं तुमका भी वही हाल करूँगा जो वो करेंगे।